नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे, आज 11 तारीख है और 11 तारीख को भीम आर्मी जो है, यानी जो आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, यानी जो मुखिया हैं, जो सांसद हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कहा गया था कि आज हम लोग, यानी जो उनकी भीम आर्मी है, एक संगठन है, बनाया गया था। तो भीम आर्मी के द्वारा कहा गया था कि ग्वालियर में हम लोग आंदोलन करेंगे और वहाँ पे आंदोलन आज के दिन किया जा रहा है। तो हम लोग आज जानेंगे मुद्दा क्या है, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा में ये वाला मुद्दा आज इसलिए है क्योंकि जो ये वाला मुद्दा है डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर चल रहा था न्यायालय में, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ पे कहा गया था, वहाँ के जो जज साहब थे, सोचने वाली बात है, वहाँ के जो जज साहब थे उनको द्वारा कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर का परिसर में मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति आ भी गई थी, लेकिन वहाँ पे दो गुट होता है, यानी जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला, यानी वर्ग के आधार पर, जैसे SC ST OBC के जितने भी वकील लोग थे, इन वकीलों का दलील था कि यहाँ पे मूर्ति लगेगी, मूर्ति आ गई थी। लेकिन दूसरे दल में क्या था कि वहाँ पे स्वर्ण जातियाँ थी, स्वर्ण जाति के जितने भी वकील थे उन लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। लेकिन उन लोगों के द्वारा एक बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन किया गया, यही कहा गया उनके द्वारा कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उनको समझना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर पहले तो संविधान के जनक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, अगर आप संविधान नहीं पढ़े हैं तो ही आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या संविधान लिखे नहीं लिखे। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इतना अच्छा से संविधान को लिखा गया तो अलग तथ्य हो जाएगा। तो वहाँ जो वकील साहब कहते हैं कि जो यहाँ के जो मूर्ति है पब्लिक, तो उनको ये समझना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई सामान नहीं लगता है। संवैधानिक चीज़ जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक जो जगह होता है, वहीं पे जितने भी संवैधानिक लोग होते हैं वहाँ पे मूर्ति लगाई जाती है। दूसरी बात है कि इनको मूर्ति से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक व्यास जी थे, एक मिश्रा जी थे। व्यास जी तो बोल रहे थे कि हम मनुवाद, हम हैं मनुवाद, हमें गर्व है मनुवाद पर। तो सही बात है, उनको अधिकार मनुवाद से मिला हुआ था, क्योंकि उसी मनु महाराज के द्वारा लिखा गया था कि चमार जो होगा पासी, चमार होगा पासी होगा, दुसाध होगा, मुसहर होगा, पैसा नहीं रखेगा, कमाएगा वो पैसा क्या करेगा। उनके ही समाज के द्वारा इन समाजों को प्रताड़ना किया जाता है। उनके ही समाज के द्वारा कहा जाता था कि तुम जो गाय है, गाय का बैल जो होता था, बैल जो गोबर हकता था, उस गोबर को धो और पीस के खाओ। तो वो समाज जो गोबर धो के खाती थी तो उनको बुरा तो लगेगा। वो समाज का विरोध कर रहे हैं जो समाज एक मुट्ठी भूजा खिलाते थे, 5-5 कांटा खेत जोत मतलब कोड़वा लेते थे। तो एक गिलास मतलब पिलाएंगे, रस पिलाएंगे, उस पर कहेंगे कि तुम चार एक टाली घूरा फेंक दो। तो ये जब पैसा देना नहीं था, ज़रूरत की काम में सारा हो जाता था, इनको बुरा लगेगा ही ना। उस समाज के लोगों को कहा जाता था कि तुम पढ़ो मत, लिखो मत, शिक्षा से वंचित रखा गया था, धन से वंचित रखा गया था, गुलामी की बेड़ी में बांध दिया गया था उनके ही द्वारा, उनके ही समाज के ही द्वारा। इसीलिए उन डॉक्टर अम्बेडकर चुभ रहे हैं। उनके समाज के द्वारा कहा गया था आगे मटका लगा लो, कहीं थूको ना, क्योंकि जब तुम थूकोगे तो धरती अपवित्र हो जाएगी और समाज भी अपवित्र हो जाएगा। तो तुम मटका में थूकना। पीछे कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। तो उनको इसीलिए बुरा लग रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आए, कहे कि नहीं चमार है तो चमड़ा का काम क्यों करेगा। चमार भी चप्पल पहन सकता है, चमार भी स्कूल में जा सकता है, चमार भी अच्छा कपड़ा पहन सकता है, कोई भी OBC जितनी भी जातियाँ थी। डॉक्टर अम्बेडकर यही कह रहा है कि चमार है तो चमड़ा काम क्यों करेगा। पासवान जी यानी दुसाध सुअर क्यों चलाएगा, मुसहर मूस मार के क्यों खाएगा, पासी जो होगा हमेशा ताड़े पर चढ़ के ताड़ी क्यों उतारेगा, यादव जी दूध क्यों बेचेंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया जाता है। उनका बात सही है, क्योंकि उनको अधिकार मिला था मनुस्मृति से, क्योंकि एक वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार मिला हुआ था। SC ST जो वर्ग है, इनको कितना दिन हो गया शिक्षा में आए हुए और इतना आरक्षण चुभ रहा है। जब उनका आरक्षण भी इतना चुभ रहा है तो EWS सोचना चाहिए कि 103वां संविधान संशोधन किया गया था। और सबको पता है कि EWS में कितने बढ़िया IAS पकड़े गए हैं। EWS में इतने बढ़िया IAS पकड़े गए हैं, जो IAS बन गए हैं, जांच हुआ है और पकड़े गए हैं कि वो लोग धांधली किए थे। दूसरी बात, EWS तो छोड़िए, विकलांग का सर्टिफिकेट लगा के लोग IAS बने हुए हैं, और बढ़िया IAS जो नाम रखना सही नहीं है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर चुभ रहे हैं। बाकी इनके द्वारा और भी कहा जा रहा था कि हम मनुवाद हैं, मनुवाद पे हमें गर्व है, और डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ मूर्ति नहीं लगी। ये लोग इतने जिद में थे कि जहाँ मूर्ति लगानी थी वहाँ पे लोग झंडा ले जाकर लगा दिए और ये चैलेंज कर रहे थे कहाँ है भीम आर्मी, आएगी तो हम भी दिखा देंगे। अब वो लोग गए थे, लोग छुप गए, क्योंकि दलितों के जो दलितों का जन समर्थन, आप उसका तोड़ नहीं, आप उसके आगे आप हार जाएंगे। आप भले कुछ भी कहिए, दलितों के लिए जितना अम्बेडकर किए हैं, दलित क्यों पागल हो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। आप इतना ही सोच के देखिए, जो अम्बेडकर चप्पल से लेके हर चीज़ का अधिकार जो दिया है, पीने का, खाने का, बैठने का, बोलने का, संसद बनने का, IAS IPS बनने का जो अधिकार दिया है, तो उसके लिए तो लोग लड़ेंगे ही ना। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वहाँ पे मूर्ति लगाई दी जा चुकी है। और आज जो भीम आर्मी था, भीम आर्मी के द्वारा जुलूस निकाला गया था, 11 जून को निकाला गया था, कहा भी गया था। तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये धार्मिक मुद्दा इस चीज़ को बनाया जा रहा है, लेकिन समझना लोग इसलिए चाहिए। उनको द्वारा एक और चीज़ कहा गया था मिश्रा जी के द्वारा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जब मूर्ति लगाना तो हम भी कहते हैं राम की मूर्ति लगाओ, लेकिन गलत बात है,
क्योंकि राम जो थे, राम का जहाँ स्थान है वहाँ पर रखा गया है। राम का जो मंदिर, भगवान जो होते हैं मंदिर में होते हैं, और जो भगवान को रखा भी गया है मंदिर में। अब जैसे वहाँ पर रखा गया अयोध्या में, तो कौन सा वहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद का फ़ोटो लगाया गया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू का, चाहे पटेल साहब का, नहीं लगाया गया है ना। तो जिस इंसान का जहाँ जगह होता है वहीं पर लगाया जाता है, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। तो संविधान निर्माता का जगह होता है न्यायालय, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जब संविधान पढ़ेंगे तो उसी संविधान में भाग 3 में पढ़ाया गया है कि मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, और उसी अनुच्छेद 32 को सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा हिरासत में ले लिया जाता है तो हॉबियस कॉर्पस लगाया जाता है, यानी कहा जाता है कि उसको 24 घंटे में सशरीर उसको वापस लाना चाहिए। तो उसी डॉक्टर अम्बेडकर का पढ़ाया हुआ अनुच्छेद 19 पढ़ाते हैं कि किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीन सकते। फिर उसी डॉक्टर अम्बेडकर का पढ़ाया हुआ लिखा हुआ संविधान पढ़ाते होंगे, मतलब पढ़ाना या बताना दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो वहाँ पे दलील देते होंगे कि अनुच्छेद 21 से कहता है कि निजता का अधिकार होगा, वही अनुच्छेद 21 का कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होगा, निःशुल्क शिक्षा होगी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अब बताए भगवान से तुलना करें तो भगवान का उस संविधान में क्या योगदान। क्योंकि एक थ्योरी और बनाई जाती है कि जो भगवान थे, भगवान को भी न्याय मिला था संविधान से, क्योंकि जो अयोध्या का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और न्यायालय के द्वारा ही उनको न्याय मिला था। और ये कहा गया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा नहीं बनेगा तो अलग बात है, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति लगा दिया गया है। और जो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो जज साहब है वो भी एक दलित समाज से ही आते हैं। और वहाँ बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।